Hello students, this is fifth part of real number mathematics NCERT class 10th. In this part we will discuss exercise 1.2. First of all हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो मतलब इन नंबर्स को हम लोगों को एक्सप्रेस करना बेटा किसके रूप में, आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 140 के हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 140 किस नंबर से डिविजिबल होगा. तो देखेंगे बेटा ये 2 से कट जाएगा आपका, 2 से 1 जा 14, 2 से फिर कट जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा आपका. फिर ये कटेगा बेटा 5 से 1 जा, फिर ये कटेगा 7 से 7 1 जा 7. तो प्राइम फैक्टर्स हमारे आ गए. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इक्वल्स टू 2 हमारे 2 टाइम्स आए हैं, 2 इंटू 2, 5 1 टाइम्स आया है और 7 आपका 1 टाइम आया है. तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7. स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट 156 इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो इसके प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे बेटा ये नंबर किससे डिविजिबल होगा. तो 156 फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिविजिबल बाय 2. 2 से 1 जा 14, 1 कैरी तो ये हो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16. फिर ये 2 से कर जाएगा बिकॉज ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 8. तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. अब ये 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 आपका प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिविजिबल होगा, 13 1 जा 13. तो प्राइम फैक्टर्स आपके आगे बेटा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13. इसका थर्ड पार्ट में 38 25 इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं. 38 25 ये डिविजिबल होगा आपका 5 से ये 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा. तो हम लोग स्मॉलर नंबर से काटेंगे, सबसे पहले डिविजिबल करेंगे इसे. तो 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आपका बचा 2, 22 हो गया. 3 से 1 जा 21, 1 बचा 15 हो गया. 3 5 जा 15 आपका फिर 3 से ही कटेगा. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. अगेन अब ये नंबर कटेगा आपका 5 से. तो 5 से ये नंबर कटेगा. तो 5 से 5 8 जा 40, 5 5 जा 25. फिर डिविजिबल होगा ये 5 से, 5 1 जा 5, 3 तो 5 से 1 जा 35 एंड देन 17 1 जा 17. तो प्राइम फैक्टर्स आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 38 25 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17. इसके प्राइम फैक्टर्स 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 इंटू 17. दिस क्वेश्चन नाउ कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4.
फोर्थ, इसी का फोर्थ पार्ट 5005, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। 5005, ये आपका नंबर डिविजिबल होगा 5 से, 5 बन जा 5, 005, सॉरी 5 बन जा 5। अब ये नंबर हम लोग देख लेते हैं किससे कटेगा। फर्दर ये नंबर आपका कट जाएगा 7 से, 7 से कट जाएगा 143 टाइम्स। अब ये नंबर 143 अगेन डिविजिबल होगा 11 से, और ये नंबर आपका कट जाएगा 13 टाइम्स। 13 अगेन 13 इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर 13 डिविजिबल बाय 13। तो आपका प्राइम फैक्टर्स आपके आ गए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 इक्वल्स टू 5 into 7 into 11 into 13. These are prime factors of 5005. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट 7429, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। 7429 चेक करते ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। इसके लास्ट में 9 है, 9 है, तो ये नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा 17 से। 17 से पूरा कट जाएगा। 17 का जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 437। अब ये नंबर किससे कट जाएगा। फर्दर ये नंबर 19 से डिविजिबल हो जाएगा, और 19 का डिवाइड अगर इसमें करेंगे हम लोग तो आएगा 23। अगेन 23 इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर 23 डिविजिबल बाय 23 1 आ जाएगा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे आ गए, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इक्वल्स टू 17 into 19 into 23. These are the prime factors of this number. Students, this is second question. Find the LCM and the HCF of following pair of integers and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers. ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा, that प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये पहले से पढ़ चुके हैं, इसे हमें वेरीफाई करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का देखते हैं 26। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स करते हैं इसके, तो ये नंबर आपका कट जाएगा बेटा 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 13 से ही डिविजिबल है, 13 बन जा 13, तो 26 के फैक्टर्स हमारे आ गए 2 फैक्टर्स आ गए 2 into 13, एंड सिमिलर वे में 91 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो ये आपका नंबर डिविजिबल होगा 13 से। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 से ये 13 टाइम्स कटेगा, 13 तो 13 से ही डिविजिबल होगा, तो 13 बन जा 13। तो आपका 91 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 7 into 13, ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालते हैं एचसीएफ निकालने की प्रोसेस क्या है, तो एचसीएफ निकालते हैं, तो 26 इक्वल टू 2 into 13 एंड 91 इक्वल्स टू 7 into 13। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन सा है, तो कॉमन हमारा 13 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा यहाँ से एचसीएफ ऑफ 26, 91 इक्वल्स टू 13 एचसीएफ आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम के लिए इसमें आपका एलसीएम आ जाएगा 2 into 7 into 13। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 14 into 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल वे में, तो 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका
प्रोडक्ट एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन 182। अब हम लोग देख लेते हैं वेरिफिकेशन के बारे में। वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अच्छा बेटा, इसका एक और तरीका हो सकता है एलसीएम। जैसे मान लो हमने एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ निकाल के रख लिया, तो एलसीएम निकालने के लिए ये यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट n1 फर्स्ट नंबर n2 सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ ऑफ n1 n2 इंटू एलसीएम ऑफ n1 n2। ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो हमारा एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा n1 इंटू n2 अपॉन एलसीएम ऑफ टू नंबर्स n1 n2 की बात चल रही है बेटा, तो आ जाएगा एचसीएफ ऑफ n1 n2। इससे अगर हम लोग निकालना चाहें एलसीएम ऑफ टू नंबर्स n1 एंड n2, तो n1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे गिवन है 26, n2 गिवन है 91। अगर इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालना चाहें n1 26 इंटू 91 अपॉन एचसीएफ हमने निकाल लिया 13, तो 13 से ये काटेंगे तो 7 टाइम्स कट जाएगा। अब हम लोग एलसीएम अगर ध्यान से देखें तो एलसीएम वही आएगा जो हमने पहले निकाला था 26, 91। इनका दोनों का एलसीएम वही आएगा जो हमने पहले निकाल के रखा है, तो आ जाएगा 182। अब हम लोग इसे वेरीफाई कर लेते हैं n1 इंटू n2 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। ये वेरीफाई कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंगे एलएचएस में क्या है, एलएचएस इक्वल टू है n1 इंटू n2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना सिंपली, n1 की वैल्यू हमें पता है, एलएचएस इक्वल टू n1 है 26, n2 है आपका 91। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे 23 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, एलएचएस आ गया हमारा। अब हम लोग निकालेंगे आरएचएस के बारे में। तो आरएचएस निकालेंगे तो आरएचएस कितना आएगा, आरएचएस ये है हमारा, क्या है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स n1 n2 इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स दैट इज n1 n2 करेंगे तो यहाँ से आरएचएस हमारा निकल के आ जाएगा, आरएचएस इक्वल टू एचसीएफ 13 है और एलसीएम हमने अभी निकाला है 182 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगेन 2366 आएगा। अब हम लोग ध्यान से देखें तो एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम वैल्यू रख रहे हैं, इस वजह से देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस एंड हेंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट में क्या है, इसका सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन 510 एंड 92। इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो 510, इसके लास्ट में 0 है तो ये डिविजिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे बेटा तो डिविजिबल हो जाएगा 2 से पूरा कट जाएगा तो 2 2 जा 4, एक बचेगा 11 हो जाएंगे और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 से 3 4 जा 3 8 जा 24, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये कट जाएगा नंबर, ये डिविजिबल हो जाएगा फिर से 5 से कटेगा, 5 बन जा 5 और 5 से बन जा 35। अब ये 17 से कट जाएगा, 17 बन जा 17। इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 510 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम लोग प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 92 के, तो 92 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 92 डिविजिबल अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा
12, फिर 2 से 2 2 जा 2 3 जा, अब ये 23 से ही कटेगा तो 23 बन जा 23। अब इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। इसका हम लोग निकाल लेते हैं HCF फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं। तो HCF के लिए हम लोग क्या करें, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसका HCF यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू HCF आ जाएगा 2, फर्स्ट पेयर 2 का बन जाएगा, बाकी किसी का पेयर बनेगा नहीं तो HCF 2 आ जाएगा, HCF 2 आ जाएगा इसका। LCM के लिए बेटा, LCM के लिए LCM इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इनका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें सभी का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 23 460। ये आ गया LCM, आपका LCM आ गया। वेरिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे भाई, हमारा N1 इंटू N2 इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो LHS फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे। LHS कितना है, LHS में हमारा है N1 इंटू N2, तो लिख लेते हैं बेटा N1 इंटू N2 लिख लिया। N1 पहला नंबर, N2 दूसरा नंबर। N1 पहला नंबर कितना है, पहला नंबर है 510, तो 510 पहला नंबर, दूसरा नंबर है 92 तो 92। अब इन दोनों का हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 46 920, ये आ जाएगा 46 920 आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग RHS अगर सॉल्व करें तो LCM इंटू HCF, तो RHS में इक्वल टू LCM हमारा आया था, LCM के बारे में LCM आया था बेटा 23 460 इंटू और HCF आया था 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा जाए तो RHS इक्वल टू आ जाएगा 46920। अब ध्यान से चेक करो तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। हेंस हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट, थर्ड पार्ट 336 एंड 54। तो इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम लोग करें 336 के प्राइम फैक्टर्स, चलो हम लोग यहाँ कर लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। ड्यू टू ऑफ लेस स्पेस प्राइम फैक्टर्स यहाँ करते हैं। प्राइम फैक्टर्स 336, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर ये नंबर कट जाएगा 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा एंड 7 बन जा। तो आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स 23 के 336 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 हमारा आया 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स सही है। ठीक, अब हम लोग प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 54 के। तो 54 के प्राइम फैक्टर्स, ये नंबर बेटा कटेगा सबसे पहले 2 से, बिकॉज ऑफ 4 है लास्ट में, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से
3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 बन जा। ठीक, अब इसके प्राइम फैक्टर्स 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं एलसीएम, सॉरी एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे बेटा, दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं, पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं हम लोग। एचसीएफ के लिए 336 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 इक्वल टू ये हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका एचसीएफ यहाँ से निकल आएगा। एचसीएफ का मतलब जो पेयर्ड नंबर्स हैं, तो पेयर्ड नंबर्स देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो ये पेयर बन रहा है 2 2 का, और एक 3 3 का एक पेयर ये बन रहा है। तो एचसीएफ यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। एचसीएफ आ गया 6। अब हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए एलसीएम हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इस सब का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इस सब का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 30 24। एलसीएम यहां से आ गया बेटा 30 24, ये एलसीएम आ गया। अब हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो हेडिंग डाल लेंगे वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन में है n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हम लोग वेरिफिकेशन में करेंगे। तो सबसे पहले एलएचएस में n1 का मतलब पहला नंबर और n2 का मतलब दूसरा नंबर। तो LHS इक्वल टू हो गया n1 पहला नंबर। तो पहला नंबर हमारा कितना है, पहला नंबर है 336। तो 336 इंटू सेकेंड नंबर है 54। तो 54 सेकेंड नंबर है। इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 144। ये हमारा LHS आ गया। LHS अब हम लोग निकालेंगे इसके लिए RHS। तो RHS में क्या है, RHS में है LCM इंटू HCF, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो LCM हमारा आया 3024 इंटू HCF आया 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS आ जाएगा। और RHS की वैल्यू बेटा वही आएगी जो हम लोग निकाल चुके हैं, 18144। तो LHS इक्वल टू RHS, therefore LHS इक्वल टू RHS and hence verified। Students, this is क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग प्राइम फैक्टर्स करके निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों, लेकिन 3 नंबर्स का। अब तक हम लोगों ने सीखे 2 नंबर्स के बारे में, अब हम लोग निकालेंगे 3 नंबर्स का। तो 3 नंबर्स का निकालेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 12। तो 12 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स 2 से 2 6 जा, फिर 2 से 2 3 जा, फिर 3 से 3 बन जा 3। तो 12 के हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 के प्राइम फैक्टर्स, ये भी 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 एंड 5 बन जा 5। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, 3 इंटू 5। ये 15 के प्राइम फैक्टर्स। 21 के प्राइम फैक्टर्स, 3 से 3 7 जा 21, 7 बन जा 7। तो 21 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 7। अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं HCF निकालते हैं। तो HCF के लिए पहले सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 5 एंड देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 के बेटा 3 इंटू 7। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कौन सा
कॉमन नंबर है, प्राइम फैक्टर्स में कौन सा कॉमन नंबर है, तो ये कॉमन नंबर है, तो यही हमारा HCF आ जाएगा। तो HCF इसका आ गया बेटा, HCF इक्वल टू आ गया 3, HCF आ गया, HCF 3 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे LCM, तो LCM इसका निकालेंगे, LCM इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2, इसमें कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए और कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए LCM निकालते समय, तो कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो 2 मैक्सिमम 2 टाइम्स आया है और 3 मैक्सिमम 1 टाइम्स आया है और 5 मैक्सिमम 1 टाइम्स और 7 मैक्सिमम 1 टाइम्स। अब इसका अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन फाइंड करें, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 5 = 60, 67 हो जाएंगे आपके 420 LCM निकल आया, LCM निकल आया, SCF निकल आया। बस हम लोगों को यही फाइंड करना था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में 17 के प्राइम फैक्टर्स 1 × 17 लिखा जा सकता है बेटा इसे। 23 प्राइम नंबर है तो इसके 1 × 23 लिख सकते हैं। 29 अगेन प्राइम नंबर है तो 1 × 29 लिखा जा सकता है। अब हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं HCF, तो HCF इक्वल टू कौन सा कॉमन नंबर्स, कौन सा प्राइम फैक्टर्स ऐसा है जो कॉमन है इसमें, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर्स ऐसा है जो कॉमन है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा बेटा, HCF 1 हो गया। अब हम लोग LCM निकाल लेते हैं, तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 17 × 23 × 29। इन सब का अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन चेक करें तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 11339। ये HCF 1 और LCM आ गया दिस नंबर। अब हम लोग देख ले इसका थर्ड पार्ट 8 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं बेटा 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 = 8। 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। 25 के प्राइम फैक्टर्स 5 × 5 = 25। अब इसमें HCF सबसे पहले निकालेंगे, HCF। अब इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, तो बेटा जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता तो 1 सब में मल्टीपल एज अ मल्टीपल पड़ा होता है। अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई करा जाए तो इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस नंबर पे। ऐसे ही इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमारा कॉमन फैक्टर या फिर कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ गया 1। इस सब में कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ गया 1 और इसी वजह से हमारा SCF आ गया 1, SCF आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे LCM कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। इन सब का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1800, मतलब इतना आ जाएगा हमारा LCM। स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 = 9, यानी कि इन दो नंबर का HCF 9 दिया है। कह रहे हैं फाइंड द LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर का हमें HCF दे दिया है और 2 नंबर का हमें LCM निकालना है। सीधी सादी बात। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले हम लोग अभी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने सीखा है कि N1 मतलब पहला नंबर, N2 मतलब दूसरा नंबर इक्वल टू होता है LCM ऑफ N1, N2 इंटू HCF ऑफ N1, N2। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहां से अगर हम लोग LCM निकालें तो LCM ऑफ N1
का मतलब फर्स्ट नंबर, n2 का मतलब सेकेंड नंबर, इक्वल टू हो जाएगा n1 इंटू n2 अपॉन HCF ऑफ n1 कॉमा n2। ये कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो एलसीएम ऑफ n1 का मतलब 306, n2 का मतलब 657 इक्वल टू n1 अगेन 306 इंटू n2 657 अपॉन HCF ऑफ n1 एंड n2 इट इज गिवन एज 9। तो 9 रख देंगे क्योंकि इनका दोनों का n1 इंटू n2 का n1 कामा n2 का HCF हमें 9 दिया है। अब ये नंबर किससे कट जाएगा? ये नंबर कटेगा 3 से। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा। अब अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो LCM आ जाएगा 306 कॉमा 657 इक्वल्स टू 34 इंटू 657। इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें इन दोनों नंबर्स का तो आ जाएगा, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई 2 2 3 3 8। इन दोनों नंबर्स का ये एलसीएम आ गया। एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 इक्वल टू दिस नंबर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। चेक वेदर 6 to the power n can ends with digit 0 for any natural number n। ये कह रहे हैं बेटा, इसमें ये कह रहे हैं, क्वेश्चन पहले हम लोग समझते हैं ध्यान से। इसमें ये कह रहे हैं 6 to the power n एंड्स विद 0। आपका n क्या है? नेचुरल नंबर कैपिटल N। कैपिटल N होता है नेचुरल नंबर्स का सेट, इस वजह से लिखा है हमने बेटा। अब 6 to the power n मतलब n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल? 1। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 1 हो सकती है, आपकी n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, डॉट डॉट इस टाइप से हो सकती है n की वैल्यू। अब हम लोग चेक करेंगे, जैसे 6 to the power 1 रखा, अगर 6 to the power 1 रखेंगे तो ऑब्वियसली 6 आएगा। ऐसे ही 6 to the power 2 रखेंगे तो 36 आएगा। ऐसे ही हम लोग रखते जाएंगे तो इस टाइप से कब तक चेक करा जाए? तो इसके लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया था, इसके इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है तो उसमें 10 एज अ मल्टीपल पड़ा होगा। फाइनली हमने आपको बताया था कि उसमें 2 और 5 एज अ फैक्टर प्रेजेंट होंगे। मतलब अगर 6 to the power n के फैक्टर्स करें, इनके 6 to the power n का प्राइम फैक्टर्स अगर हम लोग फाइंड करें तो इसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी इसके लास्ट में 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसके फैक्टराइजेशन को कि इसमें 2 और 5 फैक्टर हैं कि नहीं। चेक करते हैं बेटा। 6 to the power n क्या हो जाएगा? 6 के फैक्टर्स अगर हम लोग करें तो हो जाएंगे 2 इंटू 3 टू दी पावर n। अब n का मतलब ये है 2 और 3 को n टाइम से लिखा जाए तो हो जाएगा 2 इंटू 3 एक बार लिख दिया, इंटू 2 इंटू 3 2 बार लिख दिया, इंटू 2 इंटू 3 3 बार लिख दिया, डॉट 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 n टाइम्स, चलते चलते n टाइम्स। समझ गए कि नहीं? मतलब इन्हें हमने n टाइम्स लिख दिया तो 6 टू दी पावर n के ये प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए। अब इसमें अगर हम लोग ध्यान से चेक करें तो केवल 2 प्रेजेंट है, 5 है ही नहीं। तो हम लोग ये कहेंगे कि इसके फैक्टराइजेशन में केवल और केवल 2 है, 5 नहीं है। इस वजह से इसके लास्ट में 0 कभी नहीं आ सकता। 6 टू दी पावर n के लास्ट में 0 कभी नहीं आता। तो देयरफॉर सिंस, सॉरी पहले हम लोग लिखेंगे, रीजन देंगे, सिंस इन फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n there are
आर 5 एज अ फैक्टर नॉट प्रेजेंट। 5 एज अ फैक्टर है ही नहीं इसमें 6 टू दी पावर n में 5 एज अ फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं है, उपस्थिति नहीं है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 5 एज अ फैक्टर नॉट प्रेजेंट। therefore 6 to the power n can never ends with zero, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं एक्सप्लेन भाई दिस नंबर। एक हमारा ये नंबर गिवन है बेटा हमें, एंड दिस नंबर दूसरा ये नंबर गिवन है, आर कंपोजिट नंबर। हमें ये शो करना है, ये भाई मतलब एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो हमने आपको बताया था ऐसे नंबर्स जिनके प्राइम फैक्टर्स करें और उनमें 1 और इटसेल्फ नंबर के अलावा और नंबर फैक्टर प्रेजेंट हों और प्राइम नंबर्स फैक्टर प्रेजेंट हों तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर ये और सेकंड नंबर ये, इन दोनों के हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला नंबर n1 में लेते हैं, सेकंड नंबर n2 ले लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट फर्स्ट नंबर n1 कंसीडर करा, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13। अब इसमें ध्यान से देखा जाए, सॉरी प्लस है यहाँ पे बेटा, प्लस। अगर यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो 13 कॉमन मिलेगा, तो n1 इक्वल टू 13 कॉमन निकाल लिया, बाहर ले लिया, 13 को बाहर बुलाया। 13 को जब आप लोग बाहर बुलाएंगे तो बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, बुला लिया 13 को बाहर, ठीक। तो n1 इक्वल टू 13 और 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। n1 इक्वल टू 13 इंटू 78 के फर्दर फैक्टर करेंगे तो n1 इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसके n1 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो n1 एक ऐसा नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स खुद नंबर को छोड़ के बाकी अदर नंबर्स भी हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स इसके फैक्टर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं n1 इज अ कंपोजिट नंबर। बिकॉज सिंस these all numbers are prime numbers हैं, इस वजह से therefore n1 will be कंपोजिट नंबर। n1 आपका एक कंपोजिट नंबर होगा। अब हम लोग लेते हैं सेकंड वाले को n2, सेकंड वाले को लेते हैं n2, दूसरा वाला जो नंबर दिया उसे n2 लेते हैं। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ध्यान से देखो तो इसमें आपका 5 कॉमन फैक्टर, तो 5 को बाहर बुला लो, बुलाओ बाहर, 5 को बाहर बुला लिया हमने, तो बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 तो बेचारा चला गया, बचा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बाहर चला गया, 5 बन जा 5। अब हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 इस सब का मल्टीप्लाई अगर करा जाए तो आएगा इतना प्लस 1। फर्दर अगर 1 ऐड कर लिया जाए तो 5 इंटू 1 009। ये फिर से एक ऐसा नंबर है जो कंपोजिट नंबर है। तो n2 एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर्स फैक्टर पड़े हुए हैं। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, these two are prime numbers, these two are prime numbers हैं।
इसी वजह से देयरफॉर वी कैन से दैट n2 विल बी द कंपोजिट नंबर। इसी वजह से n2 एक कंपोजिट नंबर होगा। हेंस दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। स्टूडेंट्स दिस इज सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में बेटा कह रहे हैं देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्किल के आकार का रास्ता है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, किसी स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ सर्कुलर रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है ऑफ द फील्ड, उस सर्कुलर फील्ड का। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, कह रहे सेम पाथ को, सेम रास्ते को रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, कह रहे हैं ये सपोज कीजिए कि आप दोनों ने स्टार्टिंग सेम पॉइंट से की एंड सेम टाइम सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में गए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कह रहे हैं कितने समय के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होंगे, कितने समय के बाद दोनों उसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट किए और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बार में आके मिलेंगे। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा ये हमारा सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। इसका सॉल्यूशन में इसके जैसे मान लो आपका जो रास्ता है वो सर्कुलर है, इस टाइप से सर्किल के शेप का ये सर्कुलर रास्ता है। अब मान लो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका, यहां से रवि ने चलना स्टार्ट किया तो रवि मान लेते हैं रवि ने यहीं से चलना स्टार्ट किया रवि ने, और यहीं से चलना स्टार्ट किया सोनिया ने, और सेम डायरेक्शन में गए, दोनों सेम डायरेक्शन में गए। तो रवि को पूरा चक्कर करने में लगते हैं 12 मिनट्स और सोनिया को पूरा एक चक्कर कवर करने में लगते हैं 18 मिनट्स। अब अगर हम लोग ध्यान से चेक करें तो ये रवि एक चक्कर लगा लेगा 12 मिनट्स में, एक चक्कर लगा लिया इसने 12 मिनट्स में। रवि की बात कर लेते हैं पहले हम लोग। तो रवि के लिए एक चक्कर लगाएगा तो उसे लगेगा 12 मिनट्स का समय। अगर ये दूसरा चक्कर लगाएगा तो उसे लगेगा 12 2 जा 24 मिनट्स का समय, और ये तीसरा चक्कर लगाएगा तो इसे लगेगा 36 मिनट का समय। 12 3 जा 36, मतलब 3 चक्कर लगा लेगा 36 मिनट में। अब हम लोग देखते हैं सोनिया को कैसे, क्या सोनिया की कहानी होगी। तो सोनिया थोड़ा स्लो दौड़ पा रही बेचारी सोनिया, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग जा रहे हैं। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगेंगे 18 मिनट। अच्छा, सोनिया जब दूसरा राउंड पूरा करेगी और यहीं इसी पॉइंट पे आ जाएगी तो इसे लगेंगे 18 2 जा 36 मिनट। तो कह रहे हैं वो कौन सा टाइम है जब दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। तो रवि 36 मिनट बाद यहीं पे होगा और सोनिया भी 36 मिनट बाद यहीं पे होगी, तो दोनों 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो आपका आंसर तो कितना आ गया 36, आंसर आ चुका है आपका, आंसर आ गया बेटा 36। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन तो हमारा एलसीएम एचसीएफ से ही होना चाहिए। तो अगर एलसीएम एचसीएफ की कहानी समझी जाए तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने की बात करेंगे तो मिनिमम टाइम की बात करेंगे, और जहां पे मिनिमम टाइम की बात की जाएगी तो हम लोग निकाल लेंगे इसका एलसीएम। और अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो अगर आंसर इन दोनों नंबर से बड़ा आ रहा है 36 आ रहा है, इसका मतलब एचसीएफ नहीं निकाला गया होगा, एलसीएम निकाला गया होगा।
ये आप ध्यान रखो, जब इन दोनों नंबर से आंसर ज्यादा आता है तो एलसीएम निकाला जाता है नंबर्स का, और जब आंसर नंबर्स के बराबर किसी एक नंबर के बराबर या नंबर से छोटा आए तो वहां पे एचसीएफ निकाला जाता है। तो क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करेंगे बेटा, एलसीएम फाइंड करेंगे दोनों नंबर्स का। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, 12 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 12 6 जा 2 3 जा एंड 3 बन जा। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलर वे में प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम लोग 18 के। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 बन जा 3। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलर वे में 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम अगर ध्यान से चेक करो बेटा तो एलसीएम इनका आ जाएगा, इसमें सबसे जो 2 का सबसे ज्यादा बार 2 जो आया है वो 12 में आया है, तो 2 टाइम्स आया है और 3 टाइम्स आया सबसे ज्यादा बार। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो एलसीएम हमारा यहां से आ गया बेटा 36। ये क्वेश्चन हमारा अब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में हम लोग अगली एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगली वीडियो में कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, मतलब 1.3 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे बेटा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू करेंगे फर्दर। तो तब तक के लिए जय हिंद एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।